इमरान खान को जेल से आज़ाद करने का उसूली फ़ैसला कर लिया गया है और तमाम तर मामला तय पा चुके हैं तकरीबन, और इमरान खान को किसी भी वक्त जेल से आज़ादी का परवाना मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये किसी डील का नतीजा है या ढील का नतीजा है? क्या इसके पीछे कोई महर्रिकात हैं या ये एक सियासी गेम है, या वाकई इंसानी हमदर्दी के तहत इस हुकूमत को ये ख्याल आ गया कि वाकई एक अवामी रहनुमा के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए, या फिर वो खौफज़दा हैं इमरान खान की एक तरफ पॉपुलरिटी और दूसरी तरफ गिरती हुई सेहत से। इन सारे मामलात पर आज मैं गुफ्तगू करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। इमरान खान यकीनी तौर पर बड़े पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, और सबसे बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी पसंदीदगी या उनकी पॉपुलरिटी का गिराव जो है इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, या अगर यूँ कहा जाए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो इमरान खान साहब को करते हैं। मजमूई तौर पर मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। वैसे इलाकाई तौर पर जैसे सिंध में अल्ताफ़ हुसैन को, या बलूचिस्तान में मारहंग बलोच को, या कभी किसी ज़माने में अकबर बुगटी को, या कहीं पर मंजूर पशनी को, किसी को एक इलाके में मखसूस पसंदीदगी का इज़हार किया जा सकता था या बात की जा सकती है। लेकिन मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान में, जिसको कहा जाए कि कराची से लेकर खैबर तक या ग्वादर से लेकर पंजाब तक, हर जगह पर अगर कोई एक रहनुमा है, कोई एक लीडर है, तो वो यकीनी तौर पर इमरान खान ही कहलाएगा। वो सिंधी हों, महाजिर हों, पंजाबी हों, पठान हों, बलोच हों, हज़ारेवाल हों, गिलगिती हों, सब लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उसको हमने जेल में रखा हुआ है। जेल में क्यों रखा? जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अजीम लीडर को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। हमारी बदकिस्मती से ये तारीख़ रही है कि हमने अपने बड़े लीडरान, बड़े कायदीन की कदर नहीं की, और फिर हम उसको याद कर कर के आज भी रोते हैं। इमरान खान साहब को तकरीबन 3 साल हो गए कैद तन्हाई में, और अब जो कैद थी वो काफ़ी शिद्दत की कैद थी, क्योंकि उनको ना उनके फैमिली मेम्बरान से मिलने दिया जा रहा था, ना उनको उनकी वाइफ से मुलाकात कराई जाती है, ना उनकी बहनों से उनकी मुलाकात हो रही थी, ना उनकी बच्चों से गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी, ना उनके इवन ये कि वकीलों से मुलाकात वकला से नहीं हो रही थी। उनकी पार्टी के जो रहनुमा थे सीनियर, उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी। आपने देखा पिछले दिनों ये एक तमाशा बना रहा कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर आकर धरना देते रहे, एहतजाज करते रहे, जेल के बाहर बैठे रहे, लेकिन उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई उनके कायद से, उनके बानी से। तो इमरान खान के लिए ये रवैया रखा गया, उनको सेहत की वो सहूलियात नहीं दी गई जो कि उनका हक़ था, क्योंकि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक बड़े लीडर भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। सबसे बढ़कर उनका ये हक़ बनता था। जिस तरह की बात सामने आई, जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई, वो यकीनी तौर पर रोंगटे खड़े करने वाली रिपोर्ट है, वो दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है, और उसको देखकर कोई भी ज़ी शऊर इंसान कांप उठेगा। यकीनी तौर पर मैं भी हैरान हो गया था वो बातें देखकर, वो पढ़कर रिपोर्ट जो उसमें लफ्ज़ थे। किस तरह कोई एक शख्स इतने अरसे तक रह सकता है, किस तरह उसको तकलीफ़ होती होगी, किस तरह उनका लाइफ स्टाइल रहा था। वो एक स्टार है इमरान खान, कोई बचपन से जद्दी पुश्ती कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक स्टार है। स्टार की आपको पता है हैबिट्स किस तरह होती है, उसकी नेचर किस तरह होती है, उसका लाइफ स्टाइल किस तरह होता है, कितने वो सेंसिटिव होते हैं, कितने वो हसास होते हैं। आप किसी भी स्टार से आप मिलाएं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आज अगर शाहरुख खान है, सलमान खान है, जो इंडिया के स्टार्स हैं, या पाकिस्तान के स्टार्स हैं, कोई से भी हो, चाहे राहत फ़तेह अली खान हो, चाहे कोई और मायरा खान हो, चाहे कोई और हो, किसी भी लेवल के, या क्रिकेट के स्टार्स आप गिन लें, किसी और चीज़ के स्टार्स गिन लें दुनिया भर में, तो उनका किस तरह का रवैया होता है, उनका लाइफ स्टाइल किस तरह का होता है, उनकी कितनी वैल्यू होती है, उनका टाइम कितना कीमती होता है, वो लोगों से किस तरह बचते हैं, लोगों से बचकर कितने नाज़ों में पलते हैं, कितने नाज़ों में वो ज़िंदगी गुजारते हैं।
तो इमरान खान भी उन्हीं में से एक थे। आज उनको जिस तरह मच्छरों में, जिस तरह भूख में प्यास में रखा, उनकी आँख की बीनाई जाने के करीब है। 15% क्या बीनाई होती है। वो एक सेहतमंद इंसान थे, वो एक्सरसाइज भी करते थे, खाना भी अच्छा खाते थे, और जिस तरह उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे, अगर वो इल्ज़ाम सही थे तो मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा सही या गलत की। इसका मतलब ये कि उनमें सारी सलाहियतें मौजूद थी। किसी भी एक जवान मर्द में जो सलाहियतें होती हैं वो सब के सब उनमें मौजूद थी। इसीलिए उन्होंने एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, और उसके बाद भी जो उन पे के मामलात होते रहे, जो चीज़ें होती रही, वो एक अलग चीज़ है। इसका मतलब ये कि वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी जिस्मानी तौर पर एक फ़िट इंसान थे, जिनके साथ ऐसा सलूक किया गया और जिनको कैद तन्हाई में रखा गया। कितना उन पर ज़हनी दबाव होगा। आज अगर मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से किसी को इस तरह रख दिया जाए जिसको पता ना हो कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ, उसकी जमात के साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसकी बहनों के साथ, उसकी पार्टी के साथ, उसके असासों के साथ, उसके केस के साथ, उसकी जमात के साथ, उसके मुल्क के साथ, उसकी कौम के साथ, उसके सूबे के साथ, उसके शहर के साथ, उसके लोगों के साथ। तो आप किस किस्म की कैफियत में होंगे, आप किस किस्म के दबाव बर्दाश्त कर रहे होंगे, और कितने अरसे तक। सवाल ये भी बड़ा मैटर करता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना नहीं, बल्कि ये 3 साल के करीब करीब जो है, इतना लंबा टाइम कोई मजाक नहीं होता। कहने में तो इंसान कह सकता है 3 साल या 30 साल या 30,000 साल, कहने में कुछ नहीं जाता, लेकिन सहने में फ़र्क पड़ता है। मैं दुआ गो हूँ कि ज़ाहिर सी बात है उनको अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। किसी भी मुसलमान के लिए भी ये दुआ करनी चाहिए, किसी पाकिस्तानी के लिए भी ये दुआ करनी चाहिए। और ज़ाहिर इमरान खान को कोई पसंद करे या ना करे, ये तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के एक बड़े लीडर हैं और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं, उनको करोड़ों लोग पसंद करते हैं, तो उनके बारे में दुआ करना तो ज़्यादा बेहतर है। आप इस हवाले से जो भी राय रखते हो बताइएगा। तो अब हुकूमत दबाव में आ चुकी है और हुकूमत ने जो डील की कोशिशें की, जो सोचा कि किसी तरह इमरान खान बार्गेनिंग की तरफ आ जाएं, बाहर जाने पर राज़ी हो जाएं, जब नहीं होए इमरान खान, तो अब उनको छोड़ने के बारे में फ़ैसला तकरीबन आखिरी मराइल में हो। और किसी भी वक्त हुकूमत, अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी सेहत बेहतर नहीं हो रही, तो वो किसी भी वक्त इमरान खान को ज़मानत पर या इंसानी हमदर्दी के तहत या किसी भी तरह गवर्नमेंट के पास इख्तियारात होते हैं एग्जीक्यूटिव के पास, तो इमरान खान की आज़ादी बहुत करीब नज़र आ रही है, बहुत करीब नज़र आ रही है। और ये वो आज़ादी होगी जो बावक़ार तरीके से होगी, जो बाइज़्ज़त तरीके से होगी, जो कि एक सुकून के तरीके से होगी। जिस तरह के कोई ये नहीं कह सकेगा कि जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब पहले 10 साल का एग्रीमेंट करके सऊदी अरब गए थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, फिर कहा कि हमने एग्रीमेंट किया ही नहीं है, उसके बाद कहा कि जनाब वो तो 5 साल का था, हमें पता नहीं चला। या जिस तरह NRO आया था, या जिस तरह बाकी लोग डील करते हैं, या जिस तरह बाकी सारी चीज़ें थी, 2022 की तहरीक अदम एतमाद थी, उस तरह की ये कैफियत, ये माहौल, ये सियासी हालात नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे। सारे के सारे अगर पाकिस्तान के लोगों के दिलों से आप पूछें, पाकिस्तान की आवाम से पूछें, मैं तो सारे के सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के हक़ में खड़े हैं, और इमरान खान की तरफ सारी की सारी बातें जाती हैं। हाँ, कुछ ताकतवर लोग ज़रूर ऐसे हैं हुकूमत में बैठे हुए कि जो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, उन पर से केसेस ख़त्म हो, उनको सियासत की आज़ादाना इजाज़त मिले, क्योंकि फिर अगर इमरान खान मैदान में होगा तो फिर शायद कोई और ना हो सके मैदान में, वो खेल ना सके। तो इसीलिए इमरान खान के हाथ पांव बांध कर, आँखों पर पट्टियाँ बांध कर मैदान में रखा जाता है, और बाकी खिलाड़ियों को सारे का सारा साजो सामान देकर उतारा जाता है मैदान में कि अब आप जीतें इमरान खान से, अब आप जीत कर दिखाएं इमरान खान से। ये सूरत हाल है मैदान की। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन दोस्तों ने मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों और अजीज़ों से ज़रूर शेयर करें। मुझे फ़िलहाल दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।